नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री एग्जाम ग्रीवांसेस प्रोफाइल वाले 6 तारीख को पूरी न्यूज़ में मैं सब चीज़ें बता दिया था, फिर भी आप लोग कह रहे हो रोज़ रोज़ की सर ग्रीवांसेस वाला बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ये सारे मामले रोज़ रोज़ नहीं होते। मैंने आप लोगों को सबूत के साथ में बता दिया था, आज भी सबूत दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। आधा वीडियो देख देते हो ना कि कब आएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखो तो समझ जाओगे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 1 साल से नहीं हुआ है। दिसंबर में 1 साल हो गया, अब 1 साल 1 महीने होने हैं। क्यों नहीं हुआ है, पहले उसके कारण समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे से। उसका कारण ये था कि जो लोग ग्रीवांसेस डाल देते हैं, अगर ग्रीवांसेस क्लियर नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम में बड़ी दिक्कत आती है। सपोज करिए कि आपने फर्स्ट ईयर किया, अब सेकंड ईयर में गए। सेकंड ईयर में जैसे डाटा गया तो 2-3 प्रकार के डाटा जाता है। एक फेल भी वाला डाटा जाता है जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, अब्सेंट वाला भी रहता है, और एक पास वाले रहते हैं। तो पास वाले भी में कौन सा डेटा रहता है, जैसे मान लो कोई ग्रीवांसेस कर देता है अपने प्रोफाइल को लेकर के, अपने फ़ोटो को लेकर के, ये सारी चीज़ें। तो डेटा जब तक पूरा क्लियर नहीं होता है तब तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता है, चाहे डेट हो और चाहे डेट ना हो। 3 महीने हो गए हैं, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था और हमने भी क्या बोला, 3 महीने के बाद प्रक्रिया चालू की जा सकती है। अब प्रक्रिया चालू की जा सकती है, प्रक्रिया तब चालू हो जाएगी जब ये ग्रीवांसेस लॉक हो गया। ग्रीवांसेस लॉक करने का माने मैं बता रहा हूँ कि 60% किसकी गलती है, 60% आईटीआई की गलती है। आप लोग अपने आईटीआई पे जाकर के प्रोफाइल वाला और ग्रीवांसेस वाले को लॉक नहीं करवा रहे हो, वहाँ नहीं बोल रहे हो, नोडल के पास आपकी चीज़ें पहुँची ही नहीं है। सबूत के साथ, आज सबूत के साथ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आज मैंने 2 लड़कों को, अभी 3-4 दिन पहले 2 लड़कों को भेजा था। एक लड़के ने नोडल से क्या बात किया, पूरी सच्चाई उसने बताई कि आईटीआई वाले ने नहीं भेजा तो हम कहाँ से कर दें, पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा आरडीएसडी वाले से मैंने भिजवाया, वो आरडीएसडी वाला भी बोला कि भैया जब डेटा आएगा हमारे पास, आईटीआई की तरफ से डेटा नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। ये अगर डेटा नहीं आया तो परीक्षा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इसके लिए अगर मान लीजिए कि डीजीटी ये कह देती है कि नहीं हम एग्जाम करवा देते हैं, तो क्या होगा, मात्र 20% ही लड़के एग्जाम दे पाएंगे, 80% लड़के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक चीज और बोल रहा हूं, बहुत सारे लड़कों का ये लास्ट चांस है परीक्षा देने का, तो उनका चांस भी चला जाएगा, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमको सब कुछ देखना पड़ता है, हमको एक नहीं देखना पड़ता। वो जो 2018-19 वाला लड़का है वो 4-5 बार दे चुका है, 4 बार दे चुका है, उसका लास्ट मौका है। अगर वो परीक्षा में दिया और पता चला कि उसका ग्रीवांसेस सभी अटके हुआ, इसीलिए उसका अटका हुआ कि उसका नंबर कहीं पे, उसकी फोटो कहीं पे, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका रिजल्ट को लेकर के उसके जो है तो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़ाए हैं, उसके 0-0 आ रहे हैं, उसके डबल आ रहे हैं। इस पर डीजीटी सबके लिए सोचती है, किसी एक के लिए नहीं सोचती है। रह गई बात कि डीजीटी ऐसे सख्त क्यों नहीं उठा रही है, तो डीजीटी ऐसे सख्त इसलिए नहीं उठा रही है कि डीजीटी का जो पावर है वो अपने अधिकारियों में है, आरडीएसडीटी तक है पावर। वो स्टेट और क्या कहते हैं आईटीआई और नोडल को बिल्कुल भी दबाव नहीं दे सकती है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है ना। आईटीआई वाला अगर कहेगा कि हम नहीं करेंगे तो उस पर कोई कुछ भी नहीं कर सकती है। और यही बता रहा हूं कि ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। आपको कोई यूट्यूबर दिखा देता है कि अब हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, सब प्रोफाइल अपडेट हो रहा है, ऐसे कोई दुनिया में ना तो आपको फ्री में कोई पास करेगा और ना फ्री में कोई आपका अपडेट करेगा, ना कुछ करेगा, आपको जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ किसमें लगा हूं, मैं अभी ये लगा हूं कि ग्रीवांसेस के लिए तो सरकार जो है तो डीजीटी स्टेट डायरेक्टर से सबसे मीटिंग कर ली कि भैया जितने डेटा आपके पास आए हैं वो डेटा दे दो। अब वो डेटा जितने आए हैं ना, वो डेटा मामूली डेटा है, 10% डेटा है, लेकिन 50% डेटा आईटीआई की तरफ से रोकी गई। मेरा सिर्फ इतना निवेदन था कि आप लोग आईटीआई वाले को भी थोड़ा सा मौका दे दो। जैसे मान लीजिए कि किसी का ग्रीवांसेस में अब्सेंट आ रहा है, 0-0 आ रहा है, अटेंडेंस शीट नहीं भेजा है, या प्रोफाइल वाले में जिसका वो है तो वो नहीं लगाया, एफिडेविट नहीं लगाया है, कुछ चीजें की नहीं है, तो अगर डीजीटी ये मौका दे दे और मौका दे करके किसी दिन, 1 दिन 2 दिन के लिए साइट खुलवा दे, और जिसमें मैं लगा हूं, जिसमें डीजीटी साफ मना कर रही है कि हम नहीं देंगे टाइम अब आईटीआई वालों को, जितना डेटा है वो समिट जाएगा, हम एग्जाम करवा देंगे। ये बहुत बड़ा गलत होगा। मैं बोल रहा हूं कि 20% ही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, 80% बच्चों के भविष्य खराब हो जाएगी। हमारी चिंता 80% है, 20% नहीं है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और आप लोग कह रहे हो रोज रोज न्यूज बनाओ, इनका जो अभी है ग्रुप डी का, ये आपका ही मुद्दा है ना। और ये मुद्दा अगर आज खत्म हो गया तो फिर आगे नहीं आएगा, ये भविष्य है आप लोगों का। और ये सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं, पहले ये 2 सबूत सुनिए, फिर इसके बाद बात करता हूं। पैसा मांगता है और पैसा ना दो तो नंबर नहीं चढ़ाता है, तो सारा दोष जो है तो नोडल पर दे देते हैं सर, है ना। एक बहुत बढ़िया है कि आदमी ये कह दे कि नोडल वाले जाने, नोडल वाला नहीं कर रहा है, या डीजीटी नहीं कर रही, या स्टेट नहीं कह रही है। एक बहुत बढ़िया एक आसान तरीका है और आसान जवाब देने का एक वो है। तो इसलिए तिवारी जी जो हैं, अतुल तिवारी जी सेक्रेटरी साहब, उन्होंने ही मेरे को बोला था कि वो, मैं मैसेज भी लड़कों को दिखाया था, सबको दिखाया था कि भैया लड़कों को बोलो कि खुद नोडल जाएं ना, स्टेट जाएं, आरडीएसडी जाएं, तो वहाँ जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। तो मैं वही, ये लड़का परेशान हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि आप सर इनको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। एक बार हमारे सामने ना आप इनको समझा दीजिए, मैं सुन रहा हूँ सर। हम इनको इनका सामने इनका प्रोफाइल हमने खोला सर, एलसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे जहाँ से खोला जाता है, ठीक है ना जी। हम खोलने के बाद इनसे बताए कि भाई मेरे देखिए, अभी आप जाइए अपने आईटीआई में और आईटीआई वालों से, अपने आईटीआई से पूछिएगा कि सर ठीक है, हमने आपको जो पैसा दिया था इससे पहले आपको सप्लीमेंट्री के लिए, आप उसका हमको एग्जाम फी स्टेटस ईयर्स का, चाहे हॉल टिकट, चाहे प्री पेमेंट का आप किए होंगे, उसका हमको डिटेल्स दे दीजिए। सही बात है। और या चाहे एग्जाम फी, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी होता है सर, बिल्कुल पता है मेरे को सर। हाँ, तो वो यस किए होंगे तो वो दिखा दीजिए हमको। हाँ, अगर आपने यस किया है या नो किया है जी, नहीं दिखाए तो इसका मतलब फॉल्टी आईटीआई है। अब नोडल बच्चा को दौड़ा रहे हैं, बच्चा अब बताइए, तारकेश्वर सुरमनी आईटीआई है, गंगा के जरी वो सहा संदेश में है, वहाँ से बच्चा यदि इतनी दौड़ ठंडे में दौड़ के, हम लोग तो नहीं चाहते हैं सर कि किसी बच्चा को भोजपुर नोडल के बारे में किसी भी प्राइवेट आईटीआई से बात कर लीजिए कि कितना कॉपरेट यहाँ किसी आईटीआई के साथ होता है। नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि हमारा काम है, हमको जब नोडल बनाया गया तो हमारा काम ही है कि काम को सॉर्ट आउट करना। बिल्कुल सही बात है। और आप जैसे लोग सर अफसर हैं इस देश में, तभी आईटीआई चल भी रही है सर। बहुत सारी चीजें होती हैं सर, वो देखिए कहा नहीं जा सकता है, कुछ होंगे अफसर, लेकिन इस तरह से आईटीआई वाले जो एक इल्जाम लगा देते हैं ना कि तुम नोडल ने नहीं किया है, स्टेट ने नहीं किया है, डीजीटी ने नहीं किया। अब देखिए इनका आईटीआई क्या किया है कि इनके ईमेल आईडी के जगह पे वो अपना ईमेल आईडी डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई आपने? वाह, अपने बच्चा से संपर्क क्यों नहीं किया कि हाँ जी तुम अपना ईमेल आईडी दो? आप बताइए। क्यों डालेंगे हम अपना ईमेल आईडी आपके ईमेल प्रोफाइल में क्यों डालेंगे? यही तो सबसे बड़ी गलती हुई है ना। इसका मतलब कि आप काम निकालने के लिए, सूचना से देने से बचने के लिए अपने ईमेल आईडी डाल के आपने पास कर दिया। और किसी जी, इसमें हम इनका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये बस नहीं कर ही नहीं पाएंगे आप, सच बात है ना, कर ही नहीं पाएंगे। जब वो तो आईटीआई वाले ने ही कुछ नहीं किया तो इनका जो क्या कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, आपकी प्रोफाइल नहीं लॉक हुई होगी ना इस लड़के की, सबसे बड़ी बात है ना जी। तो प्रोफाइल अनलॉक है ना? प्रोफाइल अनलॉक है, प्रोफाइल वो लॉक नहीं है भाई मेरे। कौन कह रहा है प्रोफाइल लॉक है? कंफर्म कर लेता हूँ मैं। आप प्रोफाइल, आपको 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर ले, हम 2 मिनट चेक कर लेते हैं। हेलो सर। सर अभी चेक कर रहे हैं प्रोफाइल का सब कुछ। हाँ, नहीं वो चेक कर रहे हैं, लेकिन वो सही बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे आईटीआई वाले ने कुछ नहीं किया होगा तो यहाँ मान लो प्रोफाइल ओपन भी होगा, प्रोफाइल लॉक भी होगा, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे ना। प्रोफाइल तो इधर खुल रहा है, वो ट्रेनिंग प्रोफाइल ओपन हो रहा है। हाँ नहीं, वो तो ट्रेनिंग प्रोफाइल से कुछ नहीं। देखो ना, अभी सर बता रहे हैं, वेट करो, मैं लाइन पे ही। ओके सर, बोल रहे 2 मिनट वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम रहो ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि अगर नोडल गलत है तो मैं नोडल के ऊपर सवाल उठाऊं, स्टेट के ऊपर उठाऊं, मैं डीजीटी के ऊपर उठाऊं, मैं आईटीआई वाले के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बदतमीज होते हैं यार, गाली गलौज करते हैं हमसे। अब या तो फिर मैं ये करूं कि अब उनका फिर एफिलिएशन है रद्द करवाऊं, तब फिर सब सही रहेगा।
ठीक है सर, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। और नोडल में ऐसे नहीं है कि सारे वो नोडल में ITI वाले कह दिए कि वो पैसे लेते हैं, ये है वो है। उनकी जवाबदारी है यार। और आप लोगों को तो मैं यही दिखाना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, जानिए अपना कि असली गुनाहगार कौन है। अब ये ईमेल एड्रेस क्यों डाल दिया तुम्हारा? मैंने तो सर जिस टाइम एडमिशन लिया था ना, तो मेरे पापा गए थे, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर सब दे दिया था। बट फिर भी पता नहीं वो अपना डाल दिए। तो मैंने बोला था कि चेंज होगा कि नहीं, तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ की ITI है ये सर संदेश उधर है, सहार साइड है। क्या नाम है ITI का? सूर्यामणि प्राइवेट ITI। सूर्या। हाँ। देखिए मेरे ITI जो है ना, हम लोग देखिए हमारे ITI के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन के हैं, शिफ्ट 2 यूनिट 1 के हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के स्टेटस मिसिंग है, सिविक एग्जाम की अनपेड जो 21 के ही है, देख रहे हैं ना, 2101000977 जो भी है, ये हमारे ITI का डेटा है। इसमें अदर मतलब ITI को नहीं ऐड किया है, हमारे पोर्टल पे नहीं है। तो हम देखिए अनपेड है, तो अनपेड उनसे बोलिएगा ना कि आप अपना अप्रूवल ID खोल करके आप हमको दिखाइए कि आप मेरा पेड किए है या नहीं। ऐसा दिखाएगा एकदम सेम ऐसे दिखेगा। कैसा मैं दिखाऊंगा उसको, ये मेरा हाथ खींच सकते हैं, दिखा सकते हैं। नोडल में आया तो नोडल के लिए तो कुछ तो आपको बनता है जाने के लिए ना, इसलिए तो जाइए वहाँ जो भी होंगे। हेलो जी सर, सर कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके वो पहले पता कर लेने के लिए पूरा। बिल्कुल सही बोले, बहुत कॉर्पोरेट कर रहे हैं यार, बहुत हेल्प कर रहे हैं ये जो अधिकारी हैं। मैं तो ऐसे अधिकारी हमारे पूरे ITI के नोडल में हो जाएं यार तो बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखो तुमको सब चीज़ें कर रहे हैं, सब अपना पोर्टल खोल करके दिखा रहे हैं, प्रोफाइल दिखा रहे हैं अपने यहाँ के लड़कों को, तुमको फोटो खींचने दे रहे हैं। इतनी दूर आए हो यार, पता चलता कि पैसे दिए कि नहीं, बस यही। हाँ तो यही चीज तो है ना। ऐसे आरोप बेटा सब आरोप लगा देते हैं कि गाली देना है तो गाली दे दो, कह दो कि पैसा लेते हैं। ये आदमी लग रहा है तुमको कि पैसा लेता है? नो सर, यहाँ सप्लीमेंट्री खोले हैं। वो चाहता तो तुमको भगवा देता। ये देख रहे हैं ना, मेरे 2 स्टूडेंट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं, ये दोनों ने अपना नाम कटवा लिया किसी कारण से। ओके ठीक है, तो काम पे पेमेंट नहीं किए, इसलिए अनपेड दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपका वहाँ दिखाएगा, अनपेड रहता तो आपका पेड दिखाता है, पेड दिखाएगा तो आपका हॉल टिकट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो उन्होंने पैसा ही नहीं दिया मतलब मेरा। और ये कितना मतलब CBT का फीस होता है, मतलब 300 रुपया, 500 लिया था मुझसे, 300 रुपया फी है, 312 रुपये। हाँ 312 रुपए, चलो GST मार के 350 ले ले। 300 ले ले, मान लीजिए 10-20 रुपए इधर उधर, 300 रुपये ले ले, 312 रुपये फी होता है। 500 लिया था मुझसे तो उस टाइम पे। आप फी के बारे में हमारे गेट के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा है, उससे 1 रुपया अधिक नहीं लिया जाता है। तो वो हर एक ITI के बोर्ड पे लिखा हुआ है, बना हुआ है कि फी कितना लेना है। DGT का हमारा नॉर्म्स है कि कोई भी ITI 1 रुपया अधिक नहीं लेगा किसी भी स्टूडेंट से। तो उसके रिगार्डिंग वो नोटिस बोर्ड पे चर्चा हो रहा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे संदेश अपने यहाँ पे। हाँ ठीक है, तुम खुश हो ना तुम्हारा मैंने हाँ सर, तो ये प्रोफाइल अनलॉक है ना, मतलब ये पूरा। अरे अब वो क्या करेगा, अब तो अभी कुछ नहीं करेगा, अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं। अब आप दूसरा भी सबूत देख लीजिए। ये गया था RDSDT में। अभी से थोड़ा बात कर लीजिए। हेलो सर, बात की। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। ये ITI के लिए हिंदी न्यूज़ चैनल है, मैं सर वहाँ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है लड़कों की? बहुत माने ग्रीवांसेस को लेकर के इतना लफड़ा है कि लड़कों को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है, कुछ पता नहीं कि ITI वाले की गलती है कि नोडल की है कि RDSD की है कि DGT की है। देखिए सर, हमारे पास अगर आता है नोडल और स्टेट की तरफ से, तभी तो हम वेरीफाई करके आगे। बस मैं यही जानना चाहता था सर। हाँ सही बात है। अगर इधर आएगा ही नहीं तो किधर से क्या वेरीफाई करेंगे, क्या भेजेंगे? तो माने इसका कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट या नोडल के तरफ से चीजें आई ही नहीं है। नहीं।
तो जब चीजें आई नहीं तो उसको आप क्या लाक करेंगे, क्या आप ठीक करेंगे? जाए वो पता करके और अपना आगे बढ़वाएं। तो इनको कहाँ जाना चाहिए सर? इनको नोडल जाना चाहिए कि आईटीआई में कि स्टेट में? आपने फॉरवर्ड कर दिया, एप्लीकेशन मिला है आपके पास इनका? नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो आईटीआई टाक्सो से बोल रहा हूँ सर। आईटीआई टाक्सो न्यूज चैनल है, मैं तो वहां से बोल रहा हूँ। आईटी टाक्सो चैनल हेलो जी। ये जाए अपना आईटीआई में सबसे पहले एप्लीकेशन दें, वो फॉरवर्ड करेंगे इधर आईटीआई नोडल के पास, फिर स्टेट के पास आएगा, फिर इधर आएगा, इसके बाद हम लोग वेरीफाई करके आगे बढ़ा देंगे। अच्छा। तो मैं सर सिर्फ यही क्लेरिफिकेशन करने आया था कि लड़कों को जो कंफ्यूज कर रहे हैं आईटीआई वाले ना, कि डीजीटी नहीं कर रही है, आपका सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और डीजीटी से बात करो। हम अतुल तिवारी जी से भी बात किए, आपके मूर्ति से भी बात किए, विधि से भी बात किए, तो लोगों ने सब बोला कि हमने तो सारी चीज़ें की है, हमने तो सारा वो किया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि लड़कों को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है सर कि आईटीआई वाले ने ही कुछ नहीं किया हुआ है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो कम से कम ये लड़का है तो आज इसको दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया कि ये रोल किसका है, ये कौन धोखा दे रहा है। ये तो 2 महीना पहले बताया कि गिरवांसम किए हुए। और ये लड़का बहुत परेशान है। तो 2 महीने हो गए, तो इसको तो सर ग्रीवांसेस को तो सर 45 दिन के अंदर ही क्लोज करना होता है ना। नियम तो ये है 45 दिन के अंदर ही क्लोज करना होता है। जी सर। और अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है। एक मिनट सर, पहले पता करें कि इनका ग्रीवांस अभी पड़ा कहाँ है, मतलब कि उसके बाद ही ना कुछ हो सकता है। तो सर आप रांची से आरडीएसडी के टीम से बोल रहे हैं ना? अब आपको 2 चीजें बता दिया, नोडल वाला क्या कह रहा है, नोडल का अधिकारी क्या कह रहे हैं, आरडीएसडी क्या कह रहे हैं। इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे दूं? इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे दूं आप लोगों को? सप्लीमेंट्री एग्जाम तभी होगी, चाहे भले 1 साल हो गया ना, अगला साल आ जाए, भले 2 साल लग जाएं, लेकिन क्लियर होगा तब। क्यों होगा? क्योंकि जो अब सॉफ्टवेयर बना है, जो अब पोर्टल बना है ना, इसीलिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में सब चीज़ें क्यों मांग रहे हैं, क्यों पूरा क्लियर कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि फोटो, आधार कार्ड सब कुछ करिए। सरकार बार बार डेटा आपको नहीं चेंज करने वाली है, और ये नए सॉफ्टवेयर में तो कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज़ें लाख हो गई तो लाख हो गई। तो ये लास्ट मौका है जिसको जो भी करना है। अभी मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने आईटीआई पर जाइए, वहाँ से पूछिए कि वो क्या कह रहा है। आप लोग घर में बैठे रहते हो, बाकी की सब अपने आप हो जाएगा। अपने आईटीआई वाले ने कह दिया करे हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। 1.5 साल से अपडेट हुआ है आपका? कब अपडेट हुआ है अपडेट? कभी भी अपडेट नहीं होगा। आईटीआई वाले के पास मेरे पास सवाल करने के पहले जाओ, जहां एडमिशन किए हो, जहां पैसा दियो, उनसे पूछो कि भैया क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां सवाल करो। नहीं हो रहा है ना, उस आईटीआई की पोल खोलने के लिए जैसे इनको मौका दिया हूं, वैसे आपको भी मौका देता हूं। अपने आईटीआई के बारे में पोल खोलिए या ले जाइए सरकार तक, तब आईटीआई वाले की आंख खुलेगी, तब नोडल की आंख खुलेगी, तब स्टेट का, तब डीजीटी का खुलेगा। आइए जूम मीटिंग के थ्रू में, जैसे ये लड़के अपनी बात कर रहे हैं, तैसे आप भी आइए। सोमवार मंगलवार से दे रहा हूं टाइम, अपने आप सबूत के साथ आइए। लेकिन ये नहीं कि आपकी फीस बाकी है और आपका ये बाकी है, आप उसके लिए लड़े। अगर किसी की फीस है, बकाया है, और आईटीआई वाले ने आपका नंबर नहीं भेजा है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात करें। प्रोफाइल वाले हैं, ग्रीवांसेस वाले हैं, फोटो मिसिंग वाले हैं, सीधे आईटीआई जाइए। वो कहता है कि भैया हमने भेज दिया है सब, तो सबूत मांगिए। और अगर वो भेजा है तो नोडल के पास जाइए, और नोडल के पास एप्लीकेशन दे करके आइए, फिर छोड़िए। मैं अभी जिस काम में लगा हूं, मैं एक काम में लगा हूं कि 1 दिन या 2 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया जाए, और पोर्टल खोल करके उसमें आईटीआई वालों ने जो गलती किया, उस आईटीआई वालों की गलती वो कर दिया है। असंभव काम है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, असंभव काम है। 99% डीजीटी पोर्टल नहीं खोलेगी। 1% मैं हमेशा आशावादी हूं, है ना। मैं सबूत दिखा रहा हूं। मैं डीजीटी को सारी चीज न्यूज चैनल पे नहीं दिखाई जाती है, मेल व्हाट्सएप करके हम भेज रहे हैं, है ना। चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें और सब लोग बदनाम हो, मैं सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले
बैक पेपर वाले जो हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले, ग्रीवांसेस वाले, प्रोफाइल वाले, जिनका डेट ऑफ बर्थ वाला है, सब कुछ है। यार आप लोग समझते हो ग्रीवांसेस का मतलब होता है जो भी ग्रीवांसेस आपने लगाया है, चाहे डेट ऑफ बर्थ का, चाहे फादर का, चाहे मार्कशीट का, चाहे रिजल्ट का, उनका सबका अगर लॉक नहीं हुआ तो ये नया सॉफ्टवेयर है। नया सॉफ्टवेयर जब पूरा उन्हीं लड़कों का एग्जाम हो पाएगा जिनका सब कुछ क्लियर है, और आपको ये चीज़ नहीं पता है कि आपकी चीज़ें क्लियर है क्या नहीं क्लियर है। ठीक है, प्रोफाइल में दिखना, सॉफ्टवेयर में दिखना, दोनों में अंतर है। दो सॉफ्टवेयर हैं, MIS पोर्टल का उठा करके यहाँ कर रहे हैं, जो लड़के 22 के हैं, 21 के हैं, जो लड़के 20 के हैं, जो है 19 के हैं, उनका डेटा उठाना, उनका सही डेटा यहाँ करना। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो अलग लगी है, किसी के दूसरे के ITI वालों ने फ़ोटो लगा दिया है, और ये फ़ोटो एक्चुअल में फ़ोटो अलग है। तो बहुत सारी दिक्कत है, उस दिक्कत को DGT ठीक करने में लगी। 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मैं तो आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री का ही डाटा लगभग 2.5 लाख है। अब आप सोच लो कितने इनके होंगे, नए वालों के डेटा होंगे, और एक दिन में डेटा उठ जाएगा। DGT में कितने लोग हैं, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है स्टेट, काम करता है नोडल काम करता है। किसी भी नोडल वाले के पास आप चले जाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि नोडल वाला ये नहीं कहेगा कि मैंने काम रोका है। काम कहां से रुका है? ITI वाले से रुका है। अगर ITI वाले को आप धक्का नहीं दोगे, आप नहीं कहोगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तब फिर आप बिल्कुल भी मत चिल्लाइए आप लोग। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।